ये नक्षत्र के आधार पर जो आकलन किया जाता है, एनालिसिस बेस्ड ऑन नक्षत्र, उसका सिस्टम है और बहुत सिंपल सिस्टम है। ऑब्वियसली कि हर नॉलेज स्ट्रीम की एडवांसमेंट होती है और हम अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर उसके डीपर रियल्स में जा सकते हैं, पर अगर इसको केवल सुपरफिशियली भी यूज किया जाए तो ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है। और इसमें व्यक्तिगत अनुभव आप आराम से देख सकते हैं कि कब कहाँ हुआ, कैसा हुआ और कौन उसके लिए जिम्मेदार था या कौन सा प्लेनेट उस समय कैसा रोल प्ले कर रहा था। तो अभी हम देखते हैं नव तारा। हम ये जानते हैं कि 27 नक्षत्र हैं और वो मतलब 28 है, लेकिन मतलब सामान्य गणित में हम सामान्य आकलन के अंदर हम 27 को ही लेते हैं। तो वो जो 27 हैं उनको विभाग दिए गए, उनको क्लासिफाई किया गया है 9 हेडिंग्स के अंदर, 9 विभाग दिए गए हैं उनको, इसलिए उसको नव तारा कहते हैं। तारा मतलब कॉन्स्टेलेशन या नक्षत्र, नव मतलब 9। तो ये 9 स्टार क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या है कि हम जो हमारा जो नक्षत्र सिस्टम है उसको दिमाग में अभी हम काल पुरुष कुंडली रखते हैं। तो पहला नक्षत्र जन्म नक्षत्र है। तो जन्म नक्षत्र कौन सा हुआ? जहां पे जिस नक्षत्र में चंद्रमा है जन्म के समय या किसी भी इवेंट की बिगिनिंग में। जन्म मतलब बिगिनिंग ऑफ एनी नेटिव और इवेंट। तो जन्म नक्षत्र है, फिर दूसरा नक्षत्र संपत है, तीसरा विपत है, चतुर्थ क्षेम है, पंचम प्रत्यक है, छठा साधन है, सातवां नैधन है, आठवां मित्र है और 9वां परम मित्र है। तो इसमें जो वो ये हैं विपत, प्रत्यक और नैधन, 3, 5 और 7, ये जो 3, 5, 7 नंबर के जो नक्षत्र हैं ये विपरीत है। तो ये जो विपत है, प्रत्यक है, नैधन है, ये विपरीत हैं और बाकी 1, 2, 4, 6, 8 और 9, ये जो 6 वर्ग हैं, 6 क्लासिफिकेशन है या जो 6 विभाग हैं, ये सहयोगी है। ये देखिए, मैंने काल पुरुष की कुंडली को ही लिया है। तो जन्म के में ये देखिए 27 के 27 नक्षत्र है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो अश्वनी पहला नक्षत्र है, रेवती अंतिम है, 27वां है। तो यदि किसी का जन्म अश्वनी नक्षत्र में हो रहा है, यानी चंद्रमा अश्वनी में है या मघा में है या मूल में है, तो उसके जन्म तारा की श्रेणी में ये तीनों नक्षत्र आ जाएंगे, अश्वनी, मघा, मूल। इसी प्रकार कोई अगर भरणी में जन्म ले रहा है तो उसका जन्म तारा भरणी, पूर्वा फागुनी या पूर्वाषाढ़, ये तीनों हो जाएंगे। जन्म तारा ये तीनों में उसमें आ जाएंगे उस ग्रुप में। लेकिन अगर मान लीजिए जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ है तो उसके लिए भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वाषाढ़ संपत है। कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ विपत है। रोहिणी, हस्त, श्रवण क्षेम है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा ये प्रत्यक तारा है। साधन या साधना में
आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा है। नए धन इसमें पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद है। मित्र में पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद है। और परम मित्र में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो मान लीजिए जैसे मेरा जन्म मघा में हुआ है, तो मेरे लिए मेरा मघा जन्म नक्षत्र है, तो ये मेरे जन्म तारा अश्वनी है, मघा है, मूला है या मूल है। मेरे लिए संपत भरणी है, पूर्वा फागुनी है, पूर्वाषाढ़ है। विपत कृत्तिका है, उत्तरा फागुनी है, उत्तराषाढ़ है। तो ये जो नक्षत्र हैं जन्म की श्रेणी में आएंगे। अश्वनी, मेरा जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा था, तो जन्म तारा मेरे लिए अश्वनी, मघा, मूला है, क्योंकि मैंने मघा नक्षत्र में जन्म लिया है। और मेरे लिए संपत भरणी है, पूर्वा फागुनी है, पूर्वाषाढ़ है। विपत कृतिका है, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़। तो चाहे कोई अश्वनी में जन्म ले रहा है, मघा नक्षत्र में जन्म ले रहा है या मूल में ले रहा है, तो ये जो ट्रिनिटी है, ये जो तीनों नक्षत्र हैं, ये जन्म तारा की कैटेगरी में आ जाएंगे। और मान लीजिए कोई आश्लेषा में जन्म ले रहा है, तो अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती उसके लिए जन्म नक्षत्र हो जाएंगे, जन्म तारा हो जाएंगे। और नंबर 2 पे क्या आता है? संपत। तो उसके लिए अश्वनी, मघा, क्योंकि इस अश्लेषा के बाद मघा शुरू हो जाए, तो उसके लिए अश्वनी, मघा और मूल संपत हो जाएंगे। भरनी, पूर्वा फागुनी विपत हो जाएंगे। अर्थात जो भी आपका जन्म नक्षत्र है उसको आप नंबर 1 दे दीजिए। ट्रिनिटी यही रहेगी। अब ये ट्रिनिटी ये क्यों रहेगी, कोई बता सकता है? Because of the same Lord? Exactly.